अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं तहमीना शेख। मेरे साथ इस टाइम मौजूद है वो बेटा जो अपनी माँ के कत्ल को लेकर बैठा हुआ है और बुरे तरीके से, ज़ारो कतार तरीके से रो रहा है, परेशान है। क्या नाम है आपका? नुमान। नोमान। नोमान, क्या कहा जा सकता है? जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, जुल्म हुआ है। मैं खामोश बैठी हूँ, अपनी कहानी खुद अपने मुंह से सुनाओ। मुझे ये बताओ कि माँ को कत्ल करने वाली कोई गैर नहीं बल्कि बहू थी। वो बहू जिसको 8-9 माह पहले ब्याह कर अपने बेटे के लिए लेकर आए हैं। इज्जत बनाया जाता है जब निकाह करते हैं, तो इसका मतलब है कि उसको इज्जत बना लिया है, नस्ल चलनी है। और उसने कैसे ये काम कर दिया, क्यों कर दिया? मुझे इन्होंने पहले दिन से यही बताया हुआ था कि मेरी वालदा ना वॉशरूम में गिर के जाम बक हो गई हैं। मेरी बीवी ने भी, मेरे बहनोई ने भी। तो हॉस्पिटल, हम मुंशी हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, तो वहां पे ना मुझे, वहां पे जो डॉक्टर है ना, वो मेरी वालदा की कंडीशन देख के मुझे कहता है कि ये ना हमें वॉशरूम का केस नहीं लग रहा, ये हमें को तशद्दुद लग रहा है। अच्छा। तो मैं उसी वक्त मौके पे रोता हुआ, चीखो पुकार शुरू हो गई थी। मेरी बहन भी आ गई थी। मैं उससे कहता हूँ यार अम्मी नू की होया? कहंदा नम्मी भाई मैं तुहानू दस रहा मैं, अम्मी वाशरूम च गिरे ने, डॉक्टर नू गलतफहमी हो रही है। ठीक है। अब इतना करीबी रिश्ता मेरी बहन का शोहर है। हाँ, बहनों। तो वो मुझे कह रहा है, मैं उसकी बात यकीन करके डॉक्टर से कह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब वाशरूम च गिरे ने। वो मुझसे तस्दीक करते हैं कि तू कौन है? मैं कहता हूँ मैं इनका बेटा हूँ, हकीकी बेटा हूँ। ठीक है। तो वो हमें ना घर भेज देते हैं डेड बॉडी दे के। सारी रात मेरी अम्मी की डेड बॉडी यहाँ बाहर पड़ी रहती है, घर में जगह नहीं थी। क्यों? घर छोटा है तो गली के अंदर ही टेंट लगा के हमने मैयत बाहर रखी हुई थी, घर के दरवाजे के बाहर। ठीक है। टेंट वगैरह लगा, सारी रात मेरी अम्मी की डेड बॉडी पड़ी रहती है। तो मैं अपनी बीवी से आगे पूछता हूँ कि अम्मी को क्या हुआ है। हाँ। तो कहती है अम्मी वॉशरूम से डिग गए तो मैं ना बेहोश हो गई। अच्छा। बहनोई से पूछता हूँ क्या हुआ? कहना नम्मी भाई अम्मी वॉशरूम डिग गए सन, भाभी बेहोश हो गए सन। तो मैं फौरन आके 5 मिनटां च तुहानू फोन करता है। तो मनु इन्होंने जान लगे क्या एक आवाज देती कि उस्मान बाहर। उसके बाद अम्मी नहीं बोले। तो अगले दिन मैं अपनी अम्मी की तदफीन करता हूँ। मोहल्लेदारों को सारी हकीकत का पता था। ठीक है। तो मोहल्लेदार जो है, औरतें मेरी बहनों को कहती थी, दुराने गुसल भी मेरी बहन को साथ गई, उसको कहती है अपनी अम्मी को गुसल दे। तो वो कहती है मैंने कभी किसी को गुसल नहीं दिया, मुझे नहीं पता अम्मी को गुसल देना। वो चली गई है साथ। जब मेरी अम्मी के कपड़े काटते हैं तो उनके गले में से एक ऐनक निकलती है। वो ऐनक उस्मान की होती है। गले में से? हाँ, खून लो ऐनक। अच्छा, वो भी मैंने पुलिस को दे दी है। ठीक है। ऐनक निकलती है तो वो औरतें मेरी बहन से कहती हैं कि तेरी अम्मी की ऐनक। तो वो मेरी अम्मी तो ऐनक लगाती नहीं थी। वो कहती है मेरी अम्मी ऐनक नहीं लगाती, उसका दिमाग नहीं काम कर रहा कि ऐनक कहाँ से आई। वो ऐनक पकड़ के साइड पे रख देती है, गुसल में मसरूफ। वो ऐनक किसकी होती है? उस्मान की। आपके बहनोई? हाँ, मेरे बहनोई उस्मान की है। ठीक है। उस ऐनक के साथ हमारे पास पिक्चर्स भी हैं, हमारे पास लगी हुई है। हमने पुलिस को भी दे दी है कि ये उस्मान की, आप नंबर चेक कर लीजिए, उस्मान की नंबर है। ठीक है। तो वो ऐनक जब हमें आस्ता आस्ता पता चलता है, कुल्लों वाली रात को मेरी बीवी मुझे कहती है मैंने 2 दिन से ना आपके बात छुपाई है। मैं कहा जी बताओ। मेरा साला मुझे कहता है अपनी बुढ़ी की गल सुन। तो कहती है उस्मान और हमजा ने मिलकर अम्मी का कत्ल किया, मैं घर में मौजूद थी। मैं कब्रिस्तान में होता हूँ, मैं जमीन पे गिर जाता हूँ जब मेरा साला मुझे ये बात बताता है। ये मेरी आंटी है, इनका राजघर में घर है। हम इनके घर में ना बाहर बैठते हैं कि घर में इतने मेहमान है, किसी को पता ना चलने, बाहर आके बातचीत करती है, कत्ल का मामला है। तो वहां पे वो कुरान पाक के हाथ रख के, वजू करके, अपने पेट पे हाथ रख के, मैं कहता हूँ कि हमारे खानदान में ना एक औरत थी, उसने कुरान की झूठी कसम उठाई थी। तो जब उसके घर बेटा हुआ तो उसकी एक आंख नहीं थी, वो बच्चा अब नॉर्मल पैदा हुआ। मैंने इसको मिसाल दी उसकी कि मैं ऐसा कोई झूठ है बोली, मेरी अम्मी का कत्ल हो गया। रोते हुए कह रहा हूँ। तो कहती है इसने ना दोनों ने मेरी आंखों के सामने कत्ल कर दिया। तो मैं कहा तूने चिल्लाई नहीं, किसी को, लोगों को बोला नहीं, मदद के लिए पुकारा नहीं। कहती इन्होंने कमरे के अंदर मुझे बंद कर दिया। अब इस कमरे का कह रही है, कमरे के अंदर बाहर जाने का वो दूसरा दरवाजा। ठीक है। ये बाहर मेरी बीवी, अच्छा, मेरी बीवी कहती है कि मुझे इन्होंने ना हमजा उस्मान ने इस कमरे में बंद कर दिया, मेरे कमरे में। तो मैं यहाँ से कहां से बाहर भागती, जबकि इसको अंदर से कुंडी लगती है, इसको बाहर से कुंडी नहीं लग सकती। इस ठीक है, ठीक है। ये खिड़की दिया खोल के आवाजें लगा सकती थी। तो कहती मैं इतनी खौफज़दा हो गई, उन्होंने बोला कि तुझे दसिया दस तेनों तो तेरे बच्चे ने मार देना। ठीक है। तो मैं कहा जो अम्मी का जनाजा बाहर पे उसले तू दसिया नहीं, हूं तेरा डर खत्म हो गया। मामू मेरे पास थे, मामू कहते ने कातल ते अपना सबूत छड़दा नहीं हुंदा। तू तो एक थप्पड़ दी मारदा, जिस तरह तेरी कंडीशन है तू तो मर जाना सी। ते तेनू किवें छड़ता? कहंदी मैनू नहीं पता हैगा, बड़ा उन्होंने मेरी अखां दे सामने डंडे मारे, जुतियां मारियां। मेरी अम्मी को उन्होंने करंट लगा के मारा। करंट लगाया? ये बाजू पे निशान था करंट का। हाँ जी, यहाँ पर। ओए होए, मेरा बहनोई घर से तार लेकर आया था। मेरी बीवी कहती कहती इन्होंने करंट लगाया मेरी अम्मी को, मुंह पे तकिए रख के बैठा रहा। हमजा जो है मेरा, बहनोई ने बताया?
कि मेरी कुछ बीवी आप ने करते रहे? मेरी बीवी ने बताया। अच्छा। बेनोई तो पुलिस की जब मानू ने मारा, तफ्तीश किया, फिर वो माना ना सारा, पहले तो वो मानता नहीं था। और जो मेरा पहला भाई है वो घर पे सारा कुछ मान गया, तो मामू ने कहा तेन छड़ देंगे, सारी हकीकत दस। हाँ हाँ। उसको 30 दिन मैंने यहाँ पे रखा है। मुझे पता था ये मेरी माँ का कत्ल है, उसे 3 टाइम मैं खाना देता रहूँ यहाँ पे, ताकि पता चल सके। कि मैं कब्र कुशाई करवा रहा हूँ, मैं कानून का दामन पकड़ा हुआ है, मैंने इंसाफ देना है, मैंने इसके साथ कुछ गलत नहीं करना। उसकी हिफाजत के लिए मैं सोता था यहाँ पे। कहता है मैं सिर्फ मेरिया लत्ता भरी हुई सन, उस्मान भाई ने डंडे पर मेरी अम्मी के मुंह पे तकिए रख के वो बैठ गया, अपने मुंह से सारी हकीकत बता रहा। जब सारी कब्र कुशाई हो जाती है, भैया हो जाती है, बीवी मेरी का वही बयान रहा। जब पुलिस तफ्तीश करती है, दौरान तफ्तीश हमजा हमें नई बात यह बताता, क्योंकि वजह उसने नहीं बताई हुई थी, तो पुलिस वाले पूछते हैं कि वजह की सी, 8 महीने पहले तो ब्याह होया, वजह की सी? तो फिर उसने बताया, कहता उस्मान दा ते मेरी बीवी दे आपस विच नाजायज ताल्लुकात सी, जिहदा मेरी अम्मी नूं इलम हो चुकिया सी। देख लिया था। हाँ, फरवरी के महीने च अम्मी नूं पता लगा। मेरी अम्मी ने कहा कि हाथ जोड़ी मेरी बीवी के आगे, तेरे लिए नहीं है कि मैं अपने पुत्र नूं नहीं दसांगी, तू वह काम ना कर। आगे से मेरी अम्मी कहती है तू अपना मुंह बंद रखेगी, मेरा घर खराब नहीं होता। मैं ऐसे ही करूंगी, मैं नहीं बाज आऊंगी। हाँ, मैं कह रहा हूँ उसके से एक के साथ छोड़ के हजारों के साथ ताल्लुका, तो मेरी अम्मी को ना मारती वो, मेरी अम्मी का क्या कसूर? ना चले गए। उसने मेरी अम्मी को क्यों कत्ल किया? वो भाग जाती, मुझे छोड़ जाती, मुझे कुछ नहीं बना हुआ था, मेरी अम्मी तो मेरे पास होती ना। इन्होंने मेरी अम्मी को तरपा के मारा, सामने सारा कमरा खून आलूद भरा हुआ है। तो 10 दिन के बाद ये जो बाहर दरवाजा जिससे आप एंटर हुई है, कलर का, उसके अंदर ना सारा खून अभी तक लगा हुआ है। तो मैं हमजा से कहता हूँ तू करना पे अम्मी दा कत्ल असी कमरे दे विच कीता ते बाहर खून किवें आ गया? कहंदा अम्मी नूं असी नशा जो दवाया दित्ती सी ना दुध च मिला के भाभी ने, ते मैं ते भाभी बाह फड़ के बाहर लैके आए, तो उस्मान ने पिछे 2 डंडे मारे सर में। हाँ, ते अम्मी ना उस्मान नूं कहण लग पई मैनूं ना कोई बचा, उन्हां नूं नहीं पता लगदा कि उस्मान ने की मारना। गिरबान से पकड़ के मेरी अम्मी को कमरे में ले गया। कहंदा अम्मी ना साडे को अपना आप छड़ा के ना बाहर नूं भज गई एक दफा। अच्छा। ते कहंदा बाहर मेरी बीवी ने दरवाजे खिंचे सन के बाहर ना जा सके, गेट के अंदर जो दूसरा दरवाजा है, कहंदा दरवाजे खिंचे सन, अम्मी दा सिर वज्जा ओदे नाल खून आलूद, ते उस फिर गिर गई, सर लग गए। इन्होंने मेरी जो मेरा हमजा से छोटा भाई है वो घर आता है, वो आके मेरी बीवी से कहता है, जब वो घर आया तो कहता मैं वो अकेडमी में गया होता, मैट्रिक का स्टूडेंट है, कहता मैं घर आना नौवीं भाई सेहन का भी पखा चलता पाया, जिथे अम्मी पे ने डेड बॉडी पई वो भी पखा चलता पाया, ते सामने कमरे का भी पखा चलता पाया, फर्श सारा गिला। ते मैं आके अम्मी नूं हिलाया, ते मैं क्या अम्मी बोलदे क्यों पे? ते मेरी बीवी ओनू कहंदी है कि अम्मी बेहोश हो गए ने गिर के, परेशान ना अम्मी ठीक ने, अम्मी उसने फोत हो गए। ते वो कहंदा बा तुसीं सफाइयां करन लग पे हो, फर्श एडा गिला है, ते तुसीं एंबुलेंस दी को बुलाई, अम्मी नूं कोई डॉक्टर लेके जाओ, बच्चा हो के इन्नी गल करदा पिया। ते अगों मेरी बीवी ना बेहोशी दी एक्टिंग करन लग पई है, ते ओ कहंदी फटाफट मेरा बीपी चेक कर। ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦਾ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੀਪੀ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਬੀ ਬੀਪੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ है, ਤੁਹਾਡੀ हार्ट भी बहुत ज्यादा तेज हुई है। एक तरफ तो मुझे बयान दे रही है कि हमजा ने ते उस्मान ने मेरी अम्मी का कत्ल किया है, सीसीटीवी फुटेज में हमजा के साथ ये बाहर जा रही है, बाइक पे आई है, वो कहाँ गई थी कत्ल करने के बाद? ठीक है 3 दिन से इसने यूरिन बैग इसी बेड पे लगाया हुआ था अपने आप को, कि मुझसे ना इन टांगों में जान नहीं है, मुझसे चला नहीं जा रहा। अच्छा। मेरी सास और मेरी बड़ी साली शुमैला वो पकड़ के इसको बाहर अम्मी को चेहरा दिखाने लेके आती थी, वॉशरूम में लेके जाती थी, और मुझे ये कहा जा रहा था फुल ड्रामा, मुझे यहाँ तक कहा जा रहा है कि मैं कह मेरी बुढ़ी नूं की हो गया, बेहोश हो, मैनूं दसो, मेरी अम्मी भी चली गई, रह गई, तो मैं मुझे थोड़ी पता था ये कातिल है। तो मुझे कहा जा रहा है डॉक्टर कह रहे हैं कि तेरा बच्चा ते तेरी बुढ़ी दोवां चों किसी एक ने बचना। मैं और ज्यादा रोने लग गया। ये किसने बताया आपको? मेरी साली ने। ठीक है। कहंदी नौमी भाई वो कहंदे ने तेरी बुढ़ी जो कुंबे का कुंबा खराब है। हाँ, हत्ता के हमजा ने यहाँ तक बताया कि जब मेरी अम्मी का मैयत बाद पड़ी हुई थी तो खून लूद कपड़े तक इन्होंने बाहर फेंके हैं, उसको डॉक्टर के बहाने लेके जाने के। ये हमजा बता रहा है, या तो वो अपने आप को भी बचाए, जिस तरह मेरी बीवी अपने बयान में। आपकी बहनोई का नाम है हमजा, मेरे भाई का नाम है सौतेले, बहनोई का नाम उस्मान है। उस्मान है, ठीक हो गया। उसने हमजा ने तो सब कुछ बताया घर में हमें। ठीक है।